कहानी की शुरुआत में देखते लूली को, जो कि पहाड़ पर अपनी तपस्या कर रही होती है। यहाँ पर तो उसके पास ढेर सारे मैजिक पावर्स होते कि तभी उसके ऊपर एक जोर से बिजली आकर गिर जाती है। वो काफी तेज चिल्लाती है और यहाँ पर वो अपने पहाड़ों की दुनिया से किसी और दुनिया में चली आती है, यानी कि 2024 में, जहाँ पर उसका पति बोलता है, ये सभी बार तुमने खुद को चोट पहुंचा के मुझे डिवोर्स देने से मना किया है। मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं तुमसे डिवोर्स लेकर रहूंगा। तुमने जबरदस्ती मुझे अपने साथ अपने बेड पर फंसाया, मुझे फोर्स किया शादी करने के लिए। सारी बातों को याद करता, यहाँ तक कि तुमने लूसी की जान लेने की भी कोशिश की। अब तुम खुद को चोट पहुंचाकर मुझे डिवोर्स देने से मना नहीं कर सकती, तुम मेरी वाइफ नहीं बन सकती। तभी वो मन में कहती है, मेरे ऊपर तो बिजली गिरी थी ना, और मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, तो क्या मैं जिंदा बच गई। लीव बोलता है, ये रहे डिवोर्स पेपर और ये है 10 मिलियन का चेक, मेरे लाइफ से तुम दफा हो जाओ। क्या ये कोई मुझ पर जादू टोना कर रहा है? लगता है इसने इस पर कोई मंत्र लिखा है, और यहाँ पर उसे फाड़ के फेंक देती है। वो गुस्से में कहता है, चाहे जो भी हो जाए मैं तुम्हें डिवोर्स देकर रहूंगा। तभी वो उसके पास जाकर कहती, भैया मुझे पहले देखने दो तुम्हें। और मन में बोलती है, भगवान ये तो बस एक लड़की की वजह से अपाहिज हो गया, फिर उसने इसे जान से मार डाला, कंपनी बैंकरप्ट हो गई। कितना अनलकी लड़का है ये। और यहाँ पर तो मैजिक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर लूली की मन की सारी बातें सुन सकता है। वो बोलता है, तुमने क्या कहा? वो बोलती यही कि तुम अनलकी हो, तो क्या तुम्हें अपना नसीब चेंज करना है? पता है मैं भविष्य देख सकती हूँ और मेरे पास तो ढेर सारी पावर्स है, मैं तुम्हें बचा लूंगी। सुनकर तो वो काफी शॉक हो जाता है और यहाँ पर बेहोश हो जाता है। आगे से उसका इलाज होता है। जो डॉक्टर से लूली के दिमाग की इलाज करने की बात करता है, वो कहते लूली का दिमाग तो बिल्कुल ठीक है, हमने सारा चेकअप कर लिया है। वो गुस्से में बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा कहने का मतलब कि अगर वो मेंटली बीमार नहीं तो फिर वो अलग तरह की बातें क्यों कर रही है? डॉक्टर बोलता है, शायद वो पहले से पागल होंगी, मेरा कहने का मतलब अजीबोगरीब बातें करती होंगी। वहाँ से तो चला जाता है और लूली मन में कहती, टांगे तोड़ दी थी, इसकी जान ले ली थी, बेचारी इसकी पूरी फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी, कितना बेरहमी से मरा ये। वो गुस्से में कहता है, लूली तुमने क्या बोला? वो तो लूली की मन की सारी बातें सुन सकता है। वो बोलती कुछ भी तो नहीं। कि तभी वहाँ पर लूसी और ली की बहन मिनी आ जाती, बोलती भैया आप ठीक तो हो ना? लूसी बोलती क्या हुआ तुम्हें? अभी मिनी कहते गुस्से में, लूली तुम यहाँ पर क्या कर रही? तुम्हारी वजह से मेरे भैया को चोट लग गई। वो बोलती मैंने कुछ नहीं किया, इसके सिर पर गमला गिरा तो मैं क्या करूँ? तभी लूली मिनी के भविष्य को देखती है और बोलती, बेचारी इसके बॉयफ्रेंड ने तो इसे चीट किया, इसे HIV हो गया और कंपनी के बैंकरप्ट हो जाने के बाद इसने अपनी जान दे दी, इलाज कराने के भी पैसे नहीं बचे इसके पास। और यहाँ पर तो कमाल की बात हो जाती है, मिनी भी लूली के मन की बातें सुन सकती है। बोलते गुस्से में, तुमने क्या कहा? तुम मुझे श्राप दे रही हो। वो बोलती मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, तुमने क्या सुना? तभी कहता है, मिनी शांत हो जाओ। तभी लूली मन में कहती, जाने दो, इन सबको बोलने का भी कुछ फायदा नहीं है, पर इन दोनों के मर जाने के बाद मैं इनके लिए प्रे करूंगी और नेक्स्ट लाइफ इन्हें अच्छी दूंगी। और यहाँ पर ली और मिनी तो मन में बातें करते हो। कहता तो क्या तुम अपनी भाभी की मन की बातें सुन सकती हो? वो कहते भैया क्या आपने भी सुना कुछ? वो कहता है मन में हाँ। मिनी कहते भैया देखो लूली कैसी बातें कर रही है मेरे बारे में। लूसी कहती मिनी क्या बात है, क्या तुम थक चुकी हो? मैं कब से यहाँ पर खड़ी हूँ और मिस लूली ने तो कुछ भी नहीं बोला है, तो फिर तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है? और वो दोनों मन में कहते इसका मतलब हम लूली की मन की बातें सुन सकते हैं। तभी लूसी कहती, मिस लूली थैंक यू मेरे लिए ली का ख्याल रखने के लिए, ये सूप मैंने आपके लिए बनाया है। तभी भविष्य को देख लेती, बोलती इसका मतलब अब ये मेरे हाथों में सूप देगी और जानबूझकर उसे गिरा देगी और बोलेगी कि मैंने इसे जला दिया। कितने ड्रामेबाज है सब। और मन की बातें सुनकर मिनी मन में कहती है, भैया लूसी ऐसा कैसे कर सकती है? और ली मन में कहता है, मिनी लूसी उस टाइप की तो पर्सन बिल्कुल नहीं है, तो फिर चलो देखते हैं। और यहाँ पर लूली हाथ आगे करती कि यहाँ पर सूप नीचे गिरा देती है, और देखकर मिनी और ली तो काफी शॉक हो जाते हैं कि लूसी ने सच में नाटक किया। और वो मन में कहता है, लूली तो सच बोल रही थी और इस छमिया की नौटंकी, मतलब कि लूसी नाटक करती है। बोलती है मिस्टर ली जाने भी दो, लूली ने जानबूझकर नहीं किया। वो कहता है ऑफ कोर्स मैंने कुछ नहीं किया, तुमने सब कुछ जानबूझकर किया है। लूसी बोलती तुम्हारे कहने का मतलब मैंने जानबूझकर खुद को जला लिया फिर तुम्हें फंसा दिया। वो कहती सही जवाब। लूसी बोलती मैं जानती हूँ कि तुम मेरी वजह से ब्रदर ली को डिवोर्स दे रही हो, मुझसे जेलस हो, पर मैं क्या करूँ? मैं और मिस्टर ली एक दूसरे से सच्चा वाला प्यार करते हैं और ली तुम्हें 10 मिलियन का चेक तो दे रहा है ना, इन पैसों से तुम्हें तो लाइफ टाइम के लिए अपने कपड़े, अपने रहने, अपने खाने के बारे में सोचना भी नहीं पड़ेगा, तुम्हारे सारे खर्चे निकल जाए। ली बोलता नॉनसेंस वाली बातें करना बंद करो और मन में कहता है इसने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं हमेशा
लूसी की इज्जत करता हूँ, लेकिन लूली से शादी करने के बाद मैंने लूसी से अपनी दूरियां बना ली। लेकिन ये सारी बातें लूली को बता के क्या फायदा। वो बोलती क्या तो 10 मिलियन इतने ज्यादा होते हैं। वो बोलती हाँ तो लाइफ टाइम खर्च करोगी तो भी खत्म नहीं होंगे। मन में कहती 10 मिलियन का मतलब मैं बस खाऊंगी पीऊंगी और सोऊंगी, मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा, मुझे पहाड़ों में तपस्या नहीं करनी पड़ेगी। और कहती मुझे मेरे पैसे दो, मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी। और मन में बोलती मुझे तो नहीं पता कि डिवोर्स क्या होता है, पर मुझे तो पैसे चाहिए ना, क्या ही फर्क पड़ता है। बोलती दो जल्दी पैसे। वो सुनकर मिनी तो काफी शॉक हो जाती है। वो बोलता है मैंने तो तुम्हें पैसों का चेक दिया था पर तुमने उसे फाड़ के फेंक दिया। वो बोलती क्या मैंने अपने नसीब को फाड़ के फेंक दिया। और बोलती ठीक है तो फिर तुम मुझे दूसरा चेक दे दो, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी, प्रॉमिस पक्का। तभी ली कहता है मिनी लूसी को यहाँ से लेकर जाओ, मुझे लूली से कुछ बातें करनी है। तभी वो लूसी के मन की बातें सुनता है। वो बोलती मैंने सुना है कि यंग पीपल पागल और वीक होते, आज देख भी लिया, मैंने इसे फंसाए और ये फंस गई। वो सुनकर ली मन में कहता है मैंने तो लूसी को एक अच्छा पर्सन समझा था पर लगता है कि वो वैसे बिल्कुल नहीं है। और वो कहती मेरे पैसे, कहता है कपड़े चेंज करो और घर चलो। और मन में कहता है मैं अभी लूली के मन की बातें सुन सकता हूँ तो मुझे पहले जानना होगा कि सच क्या है। अगर सारी बातें सच हुई तो फिर मुझे अपने नसीब को बदलना होगा। वहाँ से चला जाते और गुस्से में कहते हैं भगवान मुझे पैसे नहीं, मैं तो डिवोर्स दे रही हूँ ना तुम्हें, तुम मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें धमाका ऑफर देती हूँ, 20% की छूट, चलो 30% की छूट, 7 मिलियन तो दे दो। वो कहता है बकवास बातें बंद करो और घर चलो। वो तो काफी गुस्सा हो जाती। आगे तो लूली बिल्कुल मेरी तरह हिल्स पे नहीं चल पाती, वो तो गिर जाती। वो देख कर ली मन में कहता है आखिर सच में ये बदल चुकी है, इसी हिल्स तो बहुत पसंद थे ना। और यहाँ पर सैंडल को फेंक देती है। बोलता है कार में बैठो। कहती वाओ कितनी चमचमाती कार है ये, और बच्चों की तरह नाचने लगती है। वो गुस्से में कहता बस करो और कार में जाकर बैठो। और वो तो मैजिक से कार के ऊपर ही बैठ जाती है अपने तपस्या की पोज में। बोलती चले। वो बोलता है मेरी माँ, मेरा कहने का मतलब कि तुम कार के अंदर बैठो, ऊपर नहीं। वो कहती भैया जी कोई बात नहीं, ऊपर नीचे आगे पीछे मैं कहीं भी बैठ सकती हूँ। वो बोलता चुपचाप मेरी बात मान लो वरना पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। वो तो गुस्से में नीचे आ जाती है और उसके तो यहाँ पर होश उड़ जाती है सब कुछ देखकर। बोलती है पुलिस क्या होती है। वो कहता है मन में सच में क्या है, पागल हो चुकी है, ये मुझे पागल बना देगी। और बोलता है बैठो जल्दी और पहले इसे खोलो। और ये तो कार की डोर को ही तोड़ देती है और काफी डर जाती है। और वो गुस्से में चिल्लाता है लूली। वो कहती सॉरी बाबा, मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये कार था ही कमजोर तो मैं क्या करूँ। कि तभी वहाँ पर उसका सेक्रेटरी दूसरी कार लेकर आता है। लेकर इस कार को ठीक करो और कहता है रुको, दरवाजा मैं खोलूंगा, तुम बस अंदर बैठो। और यहाँ पर डरते हुए बैठ जाती है। आगे देखते हैं जहाँ पर कार के सारे बटन्स को तो चालू बंद कर दी। वो क्या है उसे सीट बेल्ट लगाने का इशारा करता है। वो बोलते अब ये क्या बोल रहे हो। वो कहते पागल लड़की, मैंने कहा कार की सीट बेल्ट को लगाओ। वो बोलते अब ये क्या होता है। वो गुस्से में लगाने चाहता है कि यहाँ पर उसके काफी करीब आ जाता है, लेकिन इनकी किस तो नहीं होती, बस दिल की धड़कनें बढ़ती है। वो बोलती क्या तो हो गया। वो कहता है हाँ हो गया। आगे से घर आ जाते हैं जहाँ पर वो ऑटोमेटिक मशीन को देखकर तो काफी शॉक हो जाते हैं और उसे अपने मंत्र वाले पेपर से जला देती है। बोलते मुझसे पंगा मत लेना। तभी ली बोलते अब तुमने क्या क्या। कहती देखो मैंने इसे खत्म कर दिया, अच्छा तो नहीं करना था। वो कहता है लूली मेरी बात कान खुल के सुन लो, मुझे नहीं पता कि तुम कौन और कहाँ से आई हो, पर तुम मेरी वाइफ हो तुम्हें पता है ना। और मेरे पैसे उड़ाना बंद करो। कि तभी टीवी ऑन हो जाते। वो तो काफी डर जाती है और जाकर ली को ही पकड़ लेती है। बोलते अब ये क्या है। और दोनों तो काफी शाय फील करते हैं। यहाँ पर साइड में हो जाते जाकर टीवी के पास और यहाँ पर उसे चेक करती कि तभी ली चिल्लाता है रुको और यहाँ पर टीवी को गिरा देती। वो कहता है तुमने। कहती मैंने क्या किया, तुमने मुझे डराया था तो फिर ये गिर गया। तो गुस्से में चिल्लाता है लूली ये 30,000 की मशीन और 17,000 का टीवी 1 लाख रुपया हुआ, अगर तुमने मेरे घर में कोई भी तोड़फोड़ की ना मैं तुम्हें घर से बाहर फेंक दूंगा। वो तो काफी गुस्सा हो जाती है और बोलती मुझे तो भूख लगी पर मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं क्या करूं। अरे मेरे पास तो भविष्य बताने की ताकत है ना। उसके दिमाग में तो धमाकेदार आइडिया आ जाता है। फिर जाती ली की कंपनी के पास जहाँ पर वो पोस्टर लगाती है भविष्य बताने की दुकान और बोलती रुको तुम बहुत ही पैसे वाली वाइफ मिलने वाली तो फिर मुझे तुम पैसे दो पहले। तभी वो जाता है ली के पास और कहता है बॉस आपकी वाइफ हमारी कंपनी के नीचे। कहता है मेरे पास टाइम नहीं, उसे घर भेज दो। वो बोलते एक्चुअली वो सबसे लड़ाई कर रही है, बहुत ही धमाकेदार। आगे बेचारे तो अपनी दुकान को खोले बैठी होती पर कोई उसकी बात ही नहीं सुनता। कहते अब मैं क्या करूँ। तभी बच्चे से कहते रुको तुम्हारे हाथ में क्या है, काफी टेस्टी लग रहा है, मुझे टेस्ट करने के लिए दो ना। वह कहता है बिल्कुल नहीं, जाके वहाँ से खरीद लो। वो भागते जाते देखती शॉप के बाहर तो सबने काफी लंबी लाइन लगाई। वो भी लाइन में खड़ी हो जाती है। बोलती मतलब लाइन में लगने से सामान मिलता है और शॉप में जाती ढेर सारा खाना ऑर्डर करती है।
शॉप वाला तो काफी हैप्पी और शॉक हो जाता है, बोलता है ठीक है अब लेके जा सकती हो। लेकिन वो तो पैसों की जगह अपने फेस को स्कैन करते और वहाँ से जाने लगते हुए कहता है रुको मेरे पैसे दो मुझे। वो बोलते पर मैंने वहाँ पर अपना फेस तो स्कैन किया था ना। वो कहता है स्कैनिंग फोन से होती है, मेरे पास तो फोन बिल्कुल नहीं है। वो तो काफी गुस्सा हो जाता है, उसकी इंसल्ट करता है, बोलते ये देखो लड़की बिना पैसे के मेरा सामान लेकर जा रही है। सब बोलते कितनी बेशरमी, बिना पैसों के खाना खाना चाहती है। वो उसकी इंसल्ट करते हैं। वो बोलता है पैसे दो वरना मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगा। तो कहती तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी पिटाई नहीं कर सकती हूँ? ठीक है अपना सामान वापस लेकर जाओ। बोलता है मैं सामान वापस नहीं लूंगा, मुझे मेरे पैसे दो। उसे मारने जाता है कि यहाँ पर अपने मंत्र से उसके ऊपर बिजली गिरा देती कि तभी ली चिल्लाता है रुको, और यहाँ पर गिरने वाली होती कि भागते हुए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो वो खुद को ही बचा लेती हैं। और इस टर्न देखकर तो काफी सब शॉक हो जाते हैं, बोलते वाह कितनी कमाल की हो आप, यहाँ पर सब तालियां बजाते हैं। वो कहती थैंक यू। तभी शॉप वाला बोलते हैं मुझे बुले कर रही है। तभी ली बोलते ये 10,000, इसने जो कुछ भी खरीदा और बाकी पैसे तुम रख लेना। कहता है मुझे पैसे नहीं चाहिए। इसे बोलो मुझसे माफी मांगे। वो बोलती पर तुमने मुझे मारने की कोशिश तो की थी ना। ली बोलते जाने भी दो, तुम उससे माफी मांग लो। कहता है हाँ घुटने पर बैठकर मुझसे माफी मांगो। ली कहता है बिल्कुल नहीं, ये घुटने पर बैठकर तुमसे माफी नहीं मांगेगी। शॉप वाला तो काफी नखरे दिखाता है। तभी ली कहता है 25,000 लो और माफी को छोड़ो। वो बोलता नहीं, वो कहता तो फिर 50,000 लो और माफी को छोड़ो। 1 लाख तक ऑफर करता है, बोलता है पैसे लो, वो तुमसे माफी नहीं मांगेगी। वो देखकर लूली तो काफी शॉक हो जाती, मन में कहती इतने सारे पैसे काम करो मुझे दे दो, मैं माफी मांग लेती हूँ। तभी कहता है दूर हटो, और वो चिल्लाता है 2 लाख पर ये तुमसे माफी नहीं मांगेगी। ठीक है रहने दो। तभी वो पैसों को ले लेता है, बोलता है ठीक है मुझे माफी नहीं चाहिए। तभी ली चिल्लाते पागल लड़की क्या तमाशा बनाया है। तो तभी वो गुस्से में कहती पागल मैं नहीं पागल तुम, सुबह से मुझे भूख लगी है, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं कि मैं खाना खाऊं। अगर पैसे होते मेरे पास तो मैंने सारा सामान तो खरीद लिया होता ना खाने के लिए। तो मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे रहे हो? मन में बोलती मुझे मेरे 10 मिलियन भी चाहिए। वो तो मन की बातें सुनता है और बोलता है भूल जाओ। वो कहते गुस्से में कमीने। वो वापस आता है, गुस्से में देखती उसे वो रोकता है कि तभी उसे अपने घर से फोन आता है। फिर आगे से दिखते घर का जहाँ पर हन आता है, बोलता है भैया ये सब क्या है, आपने भाभी के लिए शॉप वाले से लड़ाई की है और तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी मिनी बोलती लूली यहाँ पर तो लूसी पहले से आई हुई, तो क्या तुम लूसी की जगह को छीनना चाहती हो? लूसी कहती मिनी लूली उस टाइप की लड़की तो बिल्कुल नहीं है। वो बोलती क्या मैं किस टाइप की लड़की नहीं हूँ? वो बोलती मेरा कहने का मतलब तुम ली से दूर रहोगी। तभी हान कहता गुस्से में लू 1 नंबर की बेशर्म है और हमेशा मेरे भाई के पीछे पड़ी रहती है। ली कहता है बस करो। वो बोलते भैया आप मुझे डांट रहे हो, इसने आपको ड्रंक किया फिर आपको फोर्स किया शादी के लिए। मिनी बोलते हाँ नहीं तो क्या, वरना आपने शादी तो हमारी भाभी लूसी से की होती। सुना तुमने? तो फिर मेरे भाई की लाइफ से निकल जाओ। वो बोलती मैंने कितनी बार कहा तुम्हारे भाई को कि मुझे डिवोर्स दे दे, पर मुझे दे नहीं रहा, तो मैं क्या करूँ? ये बैंकरप्ट हो जाएगा तो फिर मुझे मेरे 10 मिलियन कैसे मिलेंगे? तभी यहाँ पर माँ आती, बोलती ली क्या सच में तुम लूली को डिवोर्स देना नहीं चाहते? कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। वो बोलती चाहे जो भी हो जाए ये लड़की मेरे खानदान की बहू नहीं बन सकती। तभी लूली उनका भविष्य देखती है, मन में बोलती है जितनी बुराई करनी कर लो, 1 साल बाद तुम्हारा बेटा मर जाएगा, तुम्हारी बेटी डूब जाएगी और तुम्हारा छोटे बेटे की तो किडनी और आंखें निकाल ली जाएंगी और बुढ़िया तुम्हें तो एडवांस कैंसर भी हो जाएगा। तुम सबकी लाइफ पे हेल्प बनने वाली। और यहाँ पर कमाल की बात तो उसका तेवर और उसकी माँ भी उसकी मन की बातें सुन सकते हैं। सबके तो होश उड़ जाते। वो कहती लूली तुम मुझे श्राप दे रही हो। ली शारा कहता कुछ मत बोलना, और वो मन में कहती क्या तुम इसके मन की बातें सुन सकती हो? और ली मन में कहता है मैं अपनी माँ को लेकर अस्पताल जाऊंगा उनका चेकअप करवाने के लिए। तो बिहान बोलते तुमने क्या बोला? मन में कहता है मेरी किडनी और आँखें को निकाल लेगा, मेरी माँ को कैंसर हो जाएगा। तभी उसके पास जाती, उसके भविष्य को देखते मन में कहती है ये हरे बालों की हरी खेती, इसके लाइफ में तो प्यार ही नहीं लिखा है। और यहाँ पर हंसने लगती है। ये सुनकर ली भी यहाँ पर हंसता है और यहाँ पर हान के तो होश उड़ जाते और बोलती मन में 5 साल के बच्चे के पास भी इससे ज्यादा दिमाग है, इसकी गर्लफ्रेंड ने इसे चीट किया है लेकिन इसे पता नहीं है। वो तो गुस्सा हो जाता है, उसे मारने चाहता है कि ली उसे रोक लेता है। तभी मॉम दोनों को साइड में लेकर जाती है और बोलती है सब कुछ क्या चल रहा है, मुझे लूली के मन की बातें सुनाई दे रही हैं। दोनों कहते हैं हमें भी। वो कहते तो क्या वो सारी बातें सच कह रही हैं? अस्पताल की बातों को याद करते हैं, कहते हैं हाँ। मैंने बोलती भैया ने कहा था कि उनकी गर्लफ्रेंड थाईलैंड से वापस आ रही है। तीनों काफी शॉक हो जाते हैं और हान चिल्लाते हैं पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। तभी लूली कहते लूसी बस बहुत हुआ, तुम हान को परेशान करने के लिए उसी गर्लफ्रेंड के बारे में रूमर्स को फैला रही हो।
लूली बोलने से पहले कम से कम तुम अपना 2 रुपए का दिमाग तो चला लिया करो। मीन यहाँ पर हंसते बोलती सॉरी, पर जो काफी अच्छा था। तभी लूसी कहते लिए देखो लड़की मुझसे कितनी बदतमीजी से बातें कर रही है। ली कहता है लूली तुम्हें तमीज से बातें करनी चाहिए। वो कहते ली तुम किसी और के बारे में सोचने से अच्छा अपने बारे में सोचो। और मन में कहती लड़की बहुत ही जल्द तुम्हारे बड़े से प्रोजेक्ट को चुरा के तुम्हारे दुश्मनों को देने वाली है। वो सुनकर मन में कहता है ऐसा कैसे हो सकता है लूसी, मुझे धोखा कैसे दे सकती है। मॉम बोलती लूसी मेरे बेटे से प्यार करती, वो दोनों शादी करना चाहते, ऐसा नहीं हो सकता, वो धोखा नहीं दे सकती। तभी लूसी कहती लूली मैं जानती कि तुम मुझसे नफरत करती क्योंकि मैं ली का प्यार हूँ, इसलिए ठीक है मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। और यहाँ पर पानी का ग्लास देती है लूली को और कहती पियो इसे। और यहाँ पर पावर से देख लेती है कि उसने उस ग्लास में कुछ नशे की चीजें मिलाई हैं। लूली बोलती मैं इसे नहीं पीने वाली। तभी ली बोलते जाने दो, इसे पी लो, इसे तुम लूसी की माफी समझो। कहती अच्छा। और यहाँ पर वो ड्रिंक को तो लूसी को जबरदस्ती पिला देती है और लूसी तो यहाँ पर पीने से मना करते हुए देख कर ली कहता है इसका मतलब सच में इसने ड्रिंक में कुछ मिलाया था। मीनी बोलती लगता तो है। इस पर लूसी बोलती क्या बदतमीजी, में तुम्हें बस एक टी का कप दे रही थी पीने के लिए। लूली कहती अच्छा तो फिर तुमने पी लिया तो फिर इसमें क्या गलत हो गया। और मन में कहती कमीनी कहेंगी यहाँ पर 2 मैन है, एक पागल और दूसरा महापागल, मुझे किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं, तो फिर तुम किसके साथ मुझे फंसाना चाहती थी। तभी लूसी कहती तो क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी। ली कहता है इसमें मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। मिनी कहती हाँ भाभी की मर्जी। मॉम कहती है बड़ों को बच्चे के बीच में नहीं बोलना चाहिए। और हाँ चलाते हैं पॉसिबल, मेरी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। तभी लूली स्माइल देती बोलती यहाँ से जल्दी चले जाओ वरना उस दवाई का, मेरा मतलब उस टी का असर तुम पर हो जाएगा। तो तभी लूसी बोलती सॉरी मैं आप सबके फैमिली मैटर में नहीं बोलूंगी, मैं यहाँ से जाती। कि तभी यहाँ पर उसे तो चक्कर आने लगते। तभी माँ बोलती इसका मतलब वो लूली को फंसाना चाहती थी। इस पर मिनी कहती लगता है कि वो सब कुछ करवाना चाहती थी। कि तभी लूली बोलती क्या बातें चल रही है, वो सब तो डर जाते हैं। और वो बोलती हाँ अब तुम रोना बंद ही करो। और तभी से लूसी यहाँ पर किसी मिस्टर जून से बात करती जो कि बोलता है कि कंपनी में जाओ और वहाँ जा प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन मुझे चुरा के दो जल्दी, वहाँ पर तुम्हारी कोई हेल्प कर देगा। और तभी से वहाँ पर ग्रैंडपा आते हैं। उन्हें देखकर मन में कहते ग्रैंडपा इनसे कितनी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है मेरे पास, सच का साथ देने वाले, दूसरों की हेल्प करने वाले। इनके पुण्य को जैसे ली फैमिली अब तक बची, वरना इनके पोते और पोतियां मतलब पूरा का पूरा खानदान ही आने लगी है। और यहाँ पर ली के डैड भी लूली के मन की बातें सुनते हैं। बोलते कैसी बातें कर रही हो तुम, और तुम्हारा तो मेरे बेटे के साथ में डिवोर्स होने वाला है ना, तो फिर मैंने तुम्हें जो 5% के शेयर्स दिए थे दहेज के तौर पर मैं उसे वापस लेता हूँ। तब ली कहते हैं डैड की लूली चलाती इम्पॉसिबल। वो तो डर जाता है और वो कहती है गिफ्ट देकर आप मुझसे वापस नहीं ले सकते। और मन में गुस्से में कहती है अगर तुमने मुझसे मेरे पैसे वापस ले तो फिर मैं तुम्हें बिना कपड़ों के पूरी सिटी में घुमा दूंगी। तभी मिनी कहती भाभी वो आपके ससुर जी है तो फिर आप प्लीज थोड़ी पोलाइटली बातें करो। तभी मॉम कहती हाँ मैं चाहती कि लूली और ली का डिवोर्स ना हो। वो बोलते डिवोर्स तो होके रहेगा, वो बोलते डिवोर्स तो होके रहेगा। वो मन में कहती है मैं जानती हूँ कि तुम मेरे शेयर्स को मुझसे छीन के अपने इनलीगल बेटे को दे दोगे। क्यों? ये मन की बातें सुनकर सब तो काफी शॉक हो जाते हैं। डैड बोलते क्या बोल रही हो तुम। तभी मॉम चिल्लाते चुप रहो और यहाँ पर उनके कान को खींचती है। और लूली बोलती मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, तो फिर ये सब कुछ यहाँ पर क्या हो रहा है। और मन में कहती लगता है कि दोनों की नहीं बनती। और ली के डैड के पास भी दिमाग नहीं, वो जिसे अपना इनलीगल बेटा समझ रहे वो उनका बायोलॉजिकल बेटा तो नहीं है, वो सब बस तुम्हें फंसा रहे हैं। और जाकर बैठ जाते तो यहाँ पर उठ जाते और काफी शॉक हो जाते हैं। वो कहती क्या बात है, सब मुझे से घूर क्यों रहे हो। तभी मॉम चिल्लाती बुढ़े अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती। और यहाँ पर उनकी धमाकेदार पिटाई करना स्टार्ट कर देती। वो सुनकर सब काफी यहाँ पर डर जाते। और मिनी कहती भैया मम्मी कितनी स्ट्रॉन्ग है ना। तभी ग्रैंडपा कहते मन में मास्टर की सारी बातें लगता है कि सच हुई। ली फैमिली को बर्बादी से बचाने के भगवान जी ने लूली को यहाँ पर भेजा। और बोलते तुम और लूली आज रात मेरे घर पर ही रुकोगे और लूली तुम स्टडी रूम में चलो। वो चाहता कि मिनी कहती भैया तो क्या बातें सच्ची कि मेरे डैड की इनलीगल कोई बेटा है। वो बोलते मैं पता कर लूंगा। और जाता कि लूली बोलती सारे इंसान कहाँ जा रहे। कि तभी मिनी कहती भाभी हम भी तो इंसान है ना। वो कहती हाँ। ली कहता हाँ वो दूसरे के भविष्य को और पास्ट को देख सकती है। ग्रैंडपा कहते मास्टर ने मुझे अच्छे काम करने के लिए कहा था और उनकी बातों के हिसाब से लूली मेरे अच्छे कर्मों का फल है। तो ली चाहे आसमान ऊपर से नीचे हो जाए पर तुम लूली को इस घर से बाहर नहीं जाने दोगे, वो हमारी फैमिली का हिस्सा बनी रहेगी।
ली कहता है मैं समझ गया। और तभी से लूली का जहाँ पर मिनी और हान तो लूली की मसाज करते हैं। भाभी मेरे भैया कितने हैंडसम है, कितने अमीर है और कितने गुड लुकिंग है ना, और टैलेंटेड भी है, और एक दिन में बिलियंस कमा सकते हैं, तो फिर क्या आपको वो नहीं चाहिए। तभी लूली कहती मिनी हमारे पहाड़ों में तो जो हमें चाहिए होता है मेहनत करके उसे पा लेते हैं, हमारे पास तो 2 हैंड्स है ना। और मुन्ने कहती है और मुन्ने बोल तुम्हारा भाई तो बहुत ही जल्दी मरने वाला है, तो फिर मुझे उससे 10 मिलियन जल्दी लेने होंगे, पता नहीं भगवान उसे कब उठा ले। ये सुनकर मिन तो काफी शॉक हो जाती है और हान कहता है भाभी अब मेरी बारी, तो क्या मुझे अपनी लाइफ में सच्चा प्यार मिलेगा। वो बोलते देवर जी तुम्हारे बाल कितने हरे भरे है ना, क्यों नहीं मिलेगी, जरूर मिलेगी। और मुन्ने कहती है बेचारा पागल बच्चा, पहले तुम अपनी गर्लफ्रेंड यानी कि बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप के बारे में सोचो फिर कुछ करना। यहाँ पर हंसने लगती वो तो रोने लगता है। तब लिली कहता है क्या हुआ, वो कहता है ये मुझे मेरी गर्लफ्रेंड की याद दिला रही है। वो यहाँ पर हंसने लगता है आप दोनों बातें करो मैं यहाँ से जाती हूँ। वो लुली को देखता है कहती क्या तुम इसे खाना है, लो खा लो। वो कहता है लुली तुम जो कुछ भी बातें अपने मन में कहती हो क्या सारी बातें सच है। वो बोलती कैसी बात है, कहता है मेरे कहने का मतलब कि तुमने कहा था ना कि तुम भविष्य बता सकती हो। वो कहता ऑफ कोर्स मैं बता सकती हूँ, मेरी काबिलियत पे तुम्हें शक है। वो कहता है नहीं तो क्या तुम मेरे बारे में बता सकती हो, नहीं और सारी बातें सीक्रेट है। वो यहाँ पर गुस्सा हो जाता है, कहती ठीक है तो फिर मुझे पहले डिवोर्स दो और 10 मिलियन दो। वो कहता है बिल्कुल नहीं। वो बोलती तो फिर तुम उसे भूल जाओ। यहाँ पर वो उसे पैसे देता, कहती क्या तुम भिखारी को पैसे दे रहे हो। फिर वो डबल पैसे देता, कहती है चाय वाले को तुमने 1 मिलियन दे दिए और मुझे इतने से पैसे से फंसा रहे हो। यहाँ पर उसे रख लेती है। वो बोलता है मेरे पैसे। वो कहते रुको ये पैसे मेरे हो चुके हैं और तुम पहले प्राइस को बढ़ाओ। यहाँ पर वो उसे कार्ड देता है, बोलता ये चल जाएगा। वो तो काफी हैप्पी हो जाती, बोलती दौड़ेगा ये तो अनलिमिटेड वाला है ना। तो फिर बॉस आपको क्या जानना है। और यहाँ पर वो उसके फ्यूचर को देखती है बट वो उसके फेस में खो जाती। वो तो काफी शाय फील करता। वो कहती रुको और मिनी की बातों को याद करती, बोलती सच में ये तो काफी ज्यादा हैंडसम है और इसे कौन नहीं चाहेगा। वो तो काफी हैप्पी हो रहा था, कहती है कितना अमीर है ना ये, आज से तुम मेरे मेरा मतलब कि आज से तुम मेरे पैसों की मशीन। वो तो यहाँ पर काफी डिसअपॉइंट हो जाता है। वो बोलते ऐसा मुंह क्यों बना रहे हो। और तभी सीन देखते उसके ऑफिस का जहाँ पर तो उसका सेक्रेटरी उसके फाइल्स को चुरा रहा होता है कि वहाँ पर तो लूसी भी आ जाती है और बोलती डोंट वरी मुझे यहाँ पर जो नहीं भेजा है फाइल्स को लेने के लिए, तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। कि तभी उस पर मेडिसिन का असर तो हो जाता है। कहता है मिस लूसी आपको क्या हुआ। वो बोलती मैं तो काफी हॉट फील कर रही हूँ और यहाँ पर से पकड़ लेती। और तभी सीन देखते हैं ली का। लूली बोलती बताओ अभी तुम्हें क्या हो गया, तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो। कहता है मुझे मेरा कार्ड वापस करो। वो बोलते गुस्सा मत करो, रुक मैं भविष्य को बताती हूँ। और यहाँ पे दोनों बातों को सुनते हैं और यहाँ पे ली की सेक्रेटरी को डॉक्यूमेंट्स को चुराते हुए देखती है और लूसी को ली के साथ काफी ज्यादा क्लोजली आते हुए देखती है और बोलती है वाह कितना एक्साइटिंग है सब कुछ। वो बोलते तुमने क्या देखा। वो बोलती तुम्हारी वो छमिया, अरे वही लूसी तुम्हारी कंपनी के बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट की बीट को चुरा रही है तुम्हारे सेक्रेटरी के साथ। और वहाँ पर दोनों, वो कहता है क्या। बोलते उनके तो नॉन स्टॉप किसेस हो रहे हैं वहाँ पर और उससे भी ज्यादा कुछ, मुझे तो बताने में भी शर्म आ रही है। तभी हाँ चिल्लाते हैं इम्पॉसिबल, ये सारी भविष्यवाणी गलत है। लूसी मेरे भाई से प्यार करते ऐसा कैसे कर सकती है। मिनी बोलती हाँ भाभी वो किसी मैन के साथ नहीं जा सकता। तभी ली मन में कहता है लूसी जानती कि प्रोजेक्ट मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है और कहता है वेट इसकी भविष्यवाणी तो गलत तो हो ही नहीं सकती नहीं। और बोलता चलो यहाँ से वेरीफाई कर नहीं तुमने जो बोला वो सच है कि झूठ। वो बोलती पर मेरे आलू की चिप्स। वो कहता है तुम्हें 2 मिलियन दूंगा मैं। वो बोलती जल्दी चलो। तभी हान और मिनी चिल्लाते हम भी चलेंगे साथ में और चारों घर के बाहर जाते कि वहाँ पर तो मॉम डैड की पिटाई कर रही होती है और बोलती कहाँ जा रहे हो तुम सब। मिनी कहती मॉम काफी ज्यादा एक्साइटिंग है सब कुछ। तभी हान कहता है मॉम लूसी ऑफिस में किसी और मैन के साथ मजे ले रही, हम जा रहे चेक करने के लिए। तभी मॉम कहते रुको और चिल्लाती बॉडीगार्ड्स इन्हें तुम रूम में लॉक करो, आने के बाद मैं इनकी पिटाई करूंगी। तभी डैड चिल्लाते हनी उन सब ने मुझे फंसाया। फिर आगे से देखते ऑफिस का जहाँ पर सब जाते हैं कि ली के सामने तेजी से कार आ जाती और यहाँ पर वो उसे हिट करने वाली होती कि तभी लूसी ली को पकड़ती और यहाँ पर पावर से कार को उठा के नीचे फेंक देती है। सबके तो होश उड़ जाते हैं। मिनी बोलती मॉम आज के बाद भाभी से हम शांति से बातें करेंगे। हान कहता है हाँ मम्मा वरना वो तो अपने एक फिंगर से हमें क्रश कर देगी। मॉम डरती बोलती मैं समझ गई, मैं इसे घर में महारानी बना के रखूंगी। और वो कार को नीचे गिरा देती। तभी ली कहता ये सब कुछ। वो कहते प्लीज माफ कर देना।
मॉम कहती कोई बात नहीं, कार के पैसे मैं दे दूंगी। तभी लूली कहती जल्दी चलो, उसे पकड़ना भी तो है। फिर आगे से ऑफिस का जहाँ पर वो सबको साइड में करते हुए जाती है लूसी के रूम तक, जहाँ पर सेक्रेटरी कहता है मिस लूसी आपको क्या हुआ है। वो बोलती शांत हो जाओ और यहाँ पर उसे किस करने लगती है। दोनों का तो प्यार यहाँ पर चालू हो जाता। लूली दरवाजे को किक मारती है और यहाँ पर लूसी को सेक्रेटरी को देख कर तो ली काफी शॉक हो जाता है। लूली कहती कमाल है ना, कितना सब कुछ एक्साइटिंग लग रहा है। काश थोड़े टाइम बाद हम आए होते तो फिर दोनों को तो यहाँ पर कपड़े भी उतर ही जाते। तीनों बोलते इसका मतलब लूली की सारी बातें सच थी। तुम भाई के डॉक्यूमेंट्स को चुरा रही हो और उनके सेक्रेटरी के साथ उन्हें चीट कर रही हो। ली घबरा जाते मन में कहता है इसका मतलब कि लूली की सारी बातें सच थी। मैं पहाड़ पे से गिर के मर जाऊंगा, डैड का इनलीगल बेटा मैं प्रॉपर्टी ले लेगा, मेरे भाई बहन की जान ले लेगा, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। तब लूसी कहती आंटी ऐसी कोई बात नहीं है। ली तुम देख रहे हो वैसा कुछ नहीं है, इस सेक्रेटरी ने मुझे फोर्स किया। फिर कहता है झूठ, तुम खुद मेरी बाहों में आई थी। लूसी चिल्लाती बकवास बातें करना बंद करो और ली मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तभी लूली कहती मन में अब ये गधा ली लूसी की बातों में आने वाला है कि नहीं आने वाला। और बोलती पति देव आपकी छमिया का प्यार कितना सच्चा है, तुम्हारे नाम मिलने पर किसी और मैन के साथ यहाँ पर मजे ले रही थी। उसी के दिल्ली ऐसी बात नहीं। वो कहता दूर हटो, बोल रही हो कि सेक्रेटरी ने तुम्हें फोर्स किया था तो फिर मेरा कॉन्ट्रैक्ट बाहर क्या कर रहा है, तुम डॉक्यूमेंट चुराने के लिए यहाँ पर आई थी ना। वो बोलती मैं कुछ नहीं जानती। ली चिल्लाता है बोलते तुम जानती कि प्रोजेक्ट मेरे लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट था और तुम इसे चुरा रही थी। मुझे धोखा क्यों दिया, कहती क्योंकि मुझे किसी ने फोर्स किया था, ये सब करना मेरी मजबूरी है। वो बोलते झूठ बोलना बंद करो तो फिर बताओ इन सारी बातों के पीछे किसका हाथ है। वो बोलती ली उसके बारे में तो कुछ नहीं जानती, प्लीज मेरी बातों का विश्वास करो। तभी लूली लूसी के पास्ट को देखती है और कहती इसका मतलब सच में इन सारी बातों के पीछे वो नहीं है, पर मैं उस मैन का फेस तो नहीं देख पा रही, आखिर वो है कौन, लगता है कि वो दूर से इन सब पर नजर रख रहा है। तभी ली मन में कहता है इसका मतलब मुझे इस गेम के असली मास्टर को खोजना होगा और अभी कुछ करना सही नहीं होगा। और बोलता है ठीक है तुमने मेरी जान बचाई थी इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ, तो काफी हैप्पी हो जाती। बोलती सच्चो, कहता दूर हटो और निकलो यहाँ से। वो गुस्से में चली जाती है और तभी सेक्रेटरी को गार्ड्स पकड़ लेते हैं। वो चिल्लाता है बॉस प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे किसी ने सब कुछ करने के लिए कहा था। तभी मिनी बोलती भैया आपने उसे इतनी आसानी से जाने कैसे दिया। इस पर लूली कहती क्यों, वो ली का सच्चा प्यार है। वो बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पहले असली गुनहगार को पकड़ना चाहता हूँ जो इन सारी बातों के पीछे छुपा हुआ है। वो बोलती ठीक है मैं समझ गई और उसे सोफे पर ढकेल देती है। बोलती बॉस आप मेरी सर्विस सेटिस्फाई हुए कि नहीं हुए, फिर आगे की सर्विस के लिए तुम्हें पैसे बढ़ाने होंगे। तभी मैंने कहती मैं तो फुल्ली सेटिस्फाई हुई हूँ। भाभी आप तो बेस्ट हो। तभी ली उसे धक्का मारता है और बोलता है ठीक है मुझे क्या करना होगा। पर उसे डिवोर्स पेपर दिखाते, बोलते अब डिवोर्स के बदले तुम मुझे 20 मिलियन दोगे, इसके बदले में तुम्हें कंपनी बढ़ाने के लिए हेल्प करूंगी और साथ तुम्हारे दुश्मन को पकड़ने में भी हेल्प करूंगी। बोलते डिवोर्स के पेपर्स तुम्हारे पास कहाँ से है। यहाँ पर इशारा करती है जहाँ पर तो डिवोर्स के पूरे बंडल पड़े होते हैं। तभी मॉम देखती है गुस्से में मन में कहती है ली क्या तुम पागल हो चुके हो, लूली हमारी फैमिली के वरदान है और तुम इसे भगाना चाहते हो, मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। वो मन में कहते सॉरी मॉम लास्ट टाइम इसने डिवोर्स पेपर्स फाड़ दिए थे इसलिए मैंने ढेर सारी कॉपी करवा ली उसकी। तभी मैंने कहती भाभी आपके डिवोर्स के बाद क्या मैं आपके साथ कहीं भी जा सकती हूँ, हम फ्रेंड बन सकते हैं। ली चिल्लाता है जाओ यहाँ से और बोलता है मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाला और इस गेम के मास्टरमाइंड को मैं खुद ही खोज लूंगा। वो तो गुस्सा हो जाती है, बोलता है कल तुम मेरे साथ ऑक्शन में चलोगी। वो कहते ठीक है तो फिर मुझे पैसे दो जाने के लिए, ऑनलाइन पेमेंट भी तुम मुझे कर सकते हो। कहता है क्या ऑनलाइन पेमेंट के बारे में तुम्हें पता कैसे चला। कहते क्यों, मैं क्या स्टूपिड हूँ। तभी मैंने कहती मैंने बताया भाभी को। अच्छा मैं जाती हूँ। और नन्हे कहते गुस्से में ली तुम मुझे डिवोर्स नहीं दे रही तो फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करती। वो कहता है चुप, बोलो कितने पैसे चाहिए। कहती थैंक यू, मुझे साथ में बोनस भी चाहिए और इंश्योरेंस भी चाहिए। मुझे चोट लग गई तो कि तभी वो उसे अपना गोल्डन कार्ड देता है। वो तो काफी हैप्पी हो जाती, बोलती थैंक यू बॉस अब मैं आपके लिए 24 घंटे फ्री हूँ, जब चाहे जो चाहे सवाल आप मुझसे कर सकते हो। ली बोलता है मेरे पैसे और यहाँ पर तो सब हंसने लगते हैं और बोलते हैं मॉम अस्पताल में जाकर आपका चेकअप करवा लेते हैं। और वो मन में कहती है मेरे पति का इनलीगल बेटा कौन है। वो मॉम की मन की बातें सुनता है, बोलता है कोई बात नहीं मैं जल्दी पता कर लूंगा। आगे से देखते हैं ऑक्शन का, जहाँ पर तो लूसी ली के पास जाने की कोशिश करती है, वो उसे साइड कर देता है। बोलती मैं तो बस यहाँ पर माफी मांगने के लिए आए थे। कहता है अपनी माफी अपने पास रखो और हमारे बीच का प्यार यहाँ पर खत्म होता है। लूसी बोलती तुम इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हो। मिस लूली आप तो इसकी वाइफ है तो फिर प्लीज आप मेरी हेल्प करो।
कि ये मुझे माफ कर दे। लूली कहती क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ, और यहाँ पर वो उसके फ्यूचर को देखती है और बोलते क्या तुम आज पार्टी में मुझे पूल में गिराना चाहती है मुझसे बदला लेने के लिए। और यहाँ पर बातें सुनकर लिन तो काफी शक हो जाता है, उसे पकड़ता है, बोलता है लूली आज पूरी पार्टी में तुम मेरे साथ रहोगी। लूसी मैं तुमसे उम्मीद करता हूँ कि मेरे माफ करने के बाद तुम मुझसे और मेरी वाइफ से दूर रहोगी। वो बोलती देखो अब मैं तुम दोनों का क्या करती हूँ। और तभी सीन देखते हैं पार्टी का। हान बोलते भाभी ये मेरा दोस्त है और ये भविष्य बताते हो। कहते अच्छा तो फिर आप बताओ कि मेरे साथ क्या होने वाला है। वो हंसती बोलती तुम तो करोड़पति बनने वाले। और तभी वहाँ पर लूसी आ जाती और यहाँ पर वो उसे धक्का मारने चाहती कि लूली तो साइड हो जाती और यहाँ पर वही पुल में गिर जाती है। गिरने की आवाज सुनते ली घबरा जाता है, भागते जाता है, चिल्लाता है लूली। तभी हान कहता है भैया भाभी तो यहाँ पर है। वो कहती हाँ मैं यहाँ पर हूँ। फिर आगे सिंह बोलता है तुम तो ठीक हो ना। वो कहती मैं तो ठीक हूँ पर वो नहीं, मिलने जाना चाहोगे। और मुन्ना कहती इसने मुझे पुल के पास खड़ा देखा था और ये मुझे बचाने के लिए वहाँ पर कूद गया, इसका दिमाग तो सही है ना। वो बोलता है मैं और मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर वो उसे ताड़ रही होती है। वो कहता है क्या। वो मन में कहती हाई सिक्स पैक कितने ज्यादा अच्छे है ना, अच्छा दिख रहा हूँ। वो उसे पकड़ने चाहती कि कहता है टच करो। वो प्रे करती कहती है भगवान सारी बातें मोह माया है। और फिर सिल्ली की फिगर को देखने लगती है और बोलती 1 2 3 6 नहीं ये तो 8 पैक है, इसे पकड़ के सोने में कितना मजा आएगा। और वो सारी मन की बातों को सुनता है, बोलता है क्या तुम इसे देखना चाहती हो। वो कहता है ऑफकोर्स। कहता तो फिर पकड़ लो। और बोलती वाव ये तो 8 पैक है। तभी मिनी कहती भाभी भैया के मसल्स भी है, आप इसे भी टच कर सकती। और यहाँ पर दोनों मिनी को देखने लगते हैं। हान बोलते हैं हम जाते हैं, आप इंजॉय करो। कि तभी ले कहता है रुको तुम दोनों अपनी भाभी के साथ रहो। उसके हाथ को हटाता है, मिनी के हाथों में देता है, बोलता मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ। जिसे मिनी बोलती भाभी वो देखो दोनों कितने बेशर्म हैं, पब्लिक में कैसे किस किए जा रहे हैं। तभी लूली कहती मिनी कहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं ना जो कि ट्रिप पर गया था। वो काफी शॉक हो जाती है, बोलती है क्या। वो मन में कहती है बेचारी इसका बॉयफ्रेंड इसके भरोसे का फायदा उठा के इसके पैसे अपनी मिस्ट्रेस पर उड़ाता है। एक दो नहीं बल्कि इसकी तो पूरी 8 मिस्ट्रेस है। वो तो काफी गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते है मिनहो। वो घबरा जाता है, बोलता है तुम यहाँ कैसे। वो चिल्लाते धोखेबाज। वो बोलता है मिनी ऐसी कोई बात नहीं तो बस मेरी दोस्त है। तभी वो उसे धक्का मारती और यहाँ पे उसे थप्पड़ भी मारती है। वो गुस्से में बोलता तुमने मुझे मारा, तुम बस ली फैमिली की बेटी हो इसलिए मैं तुम्हें सह रहा था। आज तक तुमने कभी मुझे तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने दिया और मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो। ये तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। उसकी इंसल्ट करते हुए गुस्से में कहती एक तुम्हें ननद के पैसों पर तुम ऐश कर रहे हो, अपनी शक्ल देखी तुमने, बंदे भी तुमसे ज्यादा हैंडसम है, नीच इंसान कहेंगे। मिनी बोलते आज तक तुमने जितने भी मेरे पैसे उड़ाए हैं सब मुझे वापस करो। वो गुस्से में उसे मारने जाता है कि तभी लूली अपनी पावर का यूज करती है और यहाँ गार्ड्स भागते आते बोलते क्या हुआ। लूली बोलती यहाँ पर कोई गलत काम कर रहा था इसलिए भगवान जी ने उस पर बिजली गिरा दी। मिनी कहती हाँ दोनों को उठा के यहाँ से बाहर फेंको। और दोनों यहाँ पर हंसने लगते हैं। और तभी से देखते जून का जहाँ पर उसे मिलने लूसी आती कहती है ली को मुझ पर अब भरोसा नहीं रहा तो फिर तुम कब उसे बर्बाद करोगे। जून कहता है डोंट वरी, इस बार उसे मरने से कोई रोक नहीं सकता। तभी सीन देखते हैं ली का जहाँ पर ड्रेस चेंज करके जाता है कि उसे कॉल आ जाता है कि जिसे तुम खोज रहे हो तुम्हारे रूम के सामने वाले रूम में बैठा है, जाके उसे पकड़ लो। वो जाते ही तभी वहाँ पर देखते हैं लूसी को जो कि मिनो के साथ वो प्यार व्यार कर रही होती है। और ले यहाँ पर रूम के डोर को ओपन करता है। तभी उसे देखते हैं मिनी का बोलती भाभी भैया अब तक क्यों नहीं आए, ऑक्शन तो स्टार्ट होने वाला है ना। तभी यहाँ पर लूसी आती, मिनी बोलती तुम इस ऑक्शन में क्या करे। लूसी कहती क्यों तुम्हारे बाप का ऑक्शन है। और लूली उसके मन की बातें सुनती है, तुम देखो ली के मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी मेरी और जून की हो जाएगी। यहाँ पर अपने पावर से लिली के पास्ट को देख जहाँ पर लूसी तो किसी मैन के साथ होती है और बोलता है आज तो ली को मरने से कोई बचा नहीं पाएगा। और तभी ली को देखती है जहाँ पर ली की सिर पर कोई जोर से वार करता है और बोलती ली तो खतरे में। मिनी कहती भाभी जल्दी चलो कि तभी लूसी कहती रुको तुम कहीं नहीं जा सकती। और ऑक्शन स्टार्ट होने की अनाउंसमेंट होती, सब कहते हैं सामने से हटो। जहाँ पर वो तो काफी घायल होता है और वो किसी से भाग रहा होता है, भागते सीढ़ियों के पास जाता है और तभी जून उसे सीढ़ी से नीचे गिरा दे। ली चिल्लाते की तभी लूली देख लेती है, चिल्लाती है ली और अपनी पावर से उसे यहाँ पर बचा लेती है। और यहाँ पर हम इनका हवा में उड़ता हुआ प्यार देखते हैं। दोनों फाइनली जमीन पर आ जाते हैं। वो कहता लूली, वो बोलती तुम ठीक तो हो ना। और मन में कहती ऐसा क्यों हो रहा, चोट इसे लगी पर बुरा मुझे क्यों लग रहा है, मुझे क्यों दर्द फील हो रहा है। तभी मिनी चलाती भाभी जल्दी करो अस्पताल चलते हैं।
तभी लूसी अपन नाटक कर होती है, बोलती ली को क्या हुआ, इसे किसने छत से नीचे गिराया, कहीं ये सब कुछ तो लूली ने तो नहीं किया ना, क्योंकि वो तो ली को डिवोर्स देना नहीं चाहती है। सुनते मिनी उसे धक्का मारती है, बोलती चुप रहो, और ली को लेकर वहाँ से जाने लगते कि तभी लूसी इशारा करती बॉडीगार्ड्स को, और यहाँ पर वो ली को रोकते हैं। मिनी बोलते भाभी आप भैया को लेकर जाओ, इन सबको मैं रोकती हूँ। तभी मैन बोलता है ऐसा नहीं हो पाएगा, आज तुम सब में से बाहर तो कोई नहीं जा पाएगा। तभी लूली चिल्लाती बकवास मत करो, सामने से हटो। चाहते कि तभी लूली यहाँ पर जोर से चिल्लाती है, हॉल के पूरे ग्लास फूट जाते और यहाँ पर सारे बॉडीगार्ड्स तो नीचे गिर जाते लूली की पावर से। मिनी कहते वेल डन भाभी, और लूसी चिल्लाती निकम में सबके सब। तभी होटल के बाहर हान चिल्लाते भाभी जल्दी करो, और यहाँ पर तो लूली की तबीयत खराब होने लगती है। हान बोलता है क्या हुआ, वो बोलते मैं ठीक हूँ, तुम पहले अपने भाई को लेकर जाओगे। तभी वो कहता नहीं आप भी मेरे साथ चलोगी, और यहाँ पर वो उसके हाथ को पकड़ती है और फ्यूचर को देख लेती है, जहाँ पर हान की कार की ब्रेक तो फेल हो जाती और यहाँ पर उसका हादसा हो जाता है। और बोलती हान कार नहीं हम टैक्सी से चलेंगे। वो कहता है ठीक है चलो जल्दी, और ये देखकर लूसी कहती है प्लान भी मेरा फ्लॉप हो गया। और यहाँ पर लूली की बातों को याद करती और बोलती उसके पास लगता है कोई पावर से, पर ऐसा कैसे हो सकता है। आगे से अस्पताल का जहाँ पर ली को होश आता है और लूली को सोते हुए देखता है, बोलता है इसने मेरी जान बचाई फिर से। उसे टच करने जाता है कि लूली नींद में उसके हाथ को पकड़ के मोड़ देती है। चिल्लाता है लूली छोड़ो मुझे। वो बोलते हैं सॉरी तुम ठीक तो हो ना। वो बोलते हैं लूली मैं पेशेंट हूँ यहाँ पे, तुम पेशेंट को कैसे मार सकती हो। कहती है सॉरी मैंने जानबूझ के तो नहीं किया, रुको मैं हाथ को फिर से ठीक कर देती हूँ। वो कहता है रुको टच मत करना, तुम बस मुझसे दूर बैठो और दूर जाओ, हाँ तुम वहाँ पर खड़ी रहो। और चिल्लाता है नर्स, और यहाँ पर उसके हाथ में लूली की वजह से तो फ्रैक्चर हो जाता है बेचारा ली। और लूली यहाँ पर स्माइल देती है, पास में जाते बोलती तो फिर तुम मेरे साथ क्या करने वाले थे। वो बोलते मैं बस तुम्हें उठाना चाह रहा था और कुछ नहीं। यहाँ पर भागते हुए हान आता है, बोलते भैया आप ठीक तो हो ना, और आपके हाथ को अब क्या हुआ। लूली बोलती कुछ नहीं हुआ, जल्दी ठीक हो जाएंगे। वैसे बात क्या। वो कहता है भाभी कार के ब्रेक को किसी ने कट कर दिया था और फ्यूल टैंक को डैमेज कर दिया था, जिससे कार कभी भी ब्लास्ट हो सकती थी, बट हम बच गए। ली बोलता है क्या हुआ। बोलता है भैया भाभी ने फिर से हमारी जान बचा ली, वरना हम सब मारे जाते। और आपको बचाते समय भाभी को खून की उल्टियाँ भी हुई थी। वो तो काफी शॉक हो जाता है, बोलता है लूली तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी ना। वो स्माइल देते कहती ली मेरे इतने फिक्र कर रहे हो और तुम इतने शर्मा रहे हो, गाल टमाटर जैसे लाल हो चुके हैं। आखिर बात क्या है, कहीं मुझे पैसे ना देना पड़े इसलिए तुम नाटक तो नहीं बना रहे हैं ना। हाँ यहाँ पर हंसने लगता है। ली चिल्लाता है पागल, थोड़ा भी दिमाग है तुम्हारे पास। वो कहती काम की बातें कर, तुम्हारी जान मैंने बचाई, तुम्हें ठीक होने में तो काफी टाइम लगने वाला है, इसका मतलब तुम्हें 3 गुना पैसे मुझे बढ़ाकर देने पड़ेंगे, मेरी सैलरी को बढ़ाओ तुम। वो गुस्से में कहता है नहीं। बोलते ठीक है तो फिर 2 गुना बढ़ा दो। ली बोलते लूसी ने एक बार मेरी जान बचाई थी और इस बार उसने मुझे मारने की कोशिश की, तो फिर हमारा हिसाब किताब बराबर होता है, और प्रूफ मिलने के बाद मैं उसे पुलिस के हवाले कर दूँ। तभी मन में कहती पागल, लूसी की तरह लालची और कमीनी लड़की तुम्हारी जान कैसे बचा सकती है। तभी ली पास्ट की बातों को याद करता है, जहाँ पर उसके पास तो लूसी आई होती कि तभी वहाँ पर लूसी आ जाती, बोलती तुम ठीक तो हो ना। मैंने बोलती नौटंकी बात कहेंगी। लूली कहती लूस तुम अब तक विधवा नहीं बनी, तुम्हारा पति यानी कि ली तो जिंदा है ना, तो फिर इतना नाटक क्यों कर रही हो। लूसी बोलती तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे ली के आसपास रहने से उस पर काफी परेशानियां आ रही हैं, कितने बार वो खतरे में जा चुका है। वो गुस्से में मन में कहती मैं इसकी हड्डियां तोड़ दूंगी। तभी ली कहता है शांत हो जाओ। वो चिल्लाते शट अप। वो कहता है ठीक है, और यहाँ पर वो पावर से पास्ट को देखती है, जहाँ पर लूसी ने जानबूझकर गुंडों से पिटाई करवाई होती है ली की, और मन में कहती ली को देखते हुए गधे, तुम जिसे अपनी सेवर समझ रहे हो तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है। हे भगवान, इसका मतलब इसने गुंडों से ली की पिटाई करवाई थी, फिर उसे बचाने का नाटक किया। चोरी छुपे सब कुछ देख रही थी और गधे ने उसकी बात भी मान ली। वो सारी बातें सुनकर ली तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और मिनी भी मन में कहती इसका मतलब सारा कुछ इसका ही प्लान था, मेरे भाई को फंसाने का। तभी लूसी बोलती ली मुझे गलत मत समझना, मुझे बस तुम्हारे लिए डर लगता है, क्योंकि मैंने आज मिस लूली को देखा था, ये कैसा हवा में उड़ रही थी, लगता है इसने कुंफू कराटे सीखे हैं शायद तुम्हें चोट पहुंचाने के लिए। लूली कहती महाबेशरम, यार कितनी घटिया पर्सन हो तुम, तुम्हें अवार्ड देती हूँ कमीनापन का। वैसे पार्टी वाला तुम्हारा मैन कहाँ गया। तभी ले बोलते हाँ पार्टी में वो मैन तुम्हारे साथ कौन था। तभी लूसी गुस्से में कहती क्या तुम इस लूली के लिए मुझ पर शक कर रहे हो, अपने प्यार पर, और रोने का नाटक करके वहाँ से चली जाती है। तभी ले बोलता है अब तक मुझे असली मास्टरमाइंड का पता नहीं चल पाया है, हाँ जाओ और तुम लूसी पर नजर रखो।
तभी लूसी कॉल करती जुन को और कहती अब तक ली जिंदा है, मरा नहीं, हमें जल्दी कुछ करना होगा। फिर आगे से देखते हैं घर का, जहाँ पर ली तो आ जाता है। तभी वो देखता है अपनी माँ को उसकी डैड की पिटाई करते हुए। वो जोर जोर से उन्हें मार रही होती। चार यहाँ पर काफी डर जाते हैं। वो बोलते प्लीज मुझे माफ कर दो। लूली बोलती मुझे तो काफी ज्यादा मजा आ रहा है। तभी मिनी कहती भैया माँ क्या पागल हो चुकी है। तभी माँ कहती बेबी। ली कहता माँ में आ गया कि तभी वो ली को धक्का मारती और लूली को पकड़ लेती। बोलती तुम कैसी हो मेरी प्यारी बहू, तुम्हें तो चोट भी लगी थी ना, पता है मैं कितनी डर गई थी। ये सीन तो काफी ज्यादा फनी के। तभी ली बोलता है माँ मैं आपका बेटा हूँ, चोट मुझे लगी। वो कहती हटो यहाँ से, बेचारे को धक्का मार देते। कहती लूली ये तुम्हारी पॉकेट मनी, जितने चाहे उतने पैसे उड़ाओ। वो कहती थैंक यू मॉम। माँ बोलती लूली क्या तुम डैड के बारे में थोड़ा सोच सकती हो, मतलब कि तुम उनके इनलीगल चाइल्ड के बारे में पता कर सकती हो। तभी ली कहते मॉम में सारी बातें यूजलेस है। वो कहते दूर हटो। तभी पास्ट को देखती है और कहती ली के डैड तो काफी अच्छे पर्सन है, पर कितना बुरा हुआ इनके साथ। उन सब ने इन्हें झूठ बोलकर फंसाया और कहा कि वो बेटा उनका है, और इन्हें उस पर इतना प्यार आ गया कि इन्होंने डीएनए टेस्ट करवाने के बारे में भी नहीं सोचा, उसे अपना बेटा मान लिया। डैड बोलते झूठ है सब कुछ, और लूली फ्यूचर को देखती है। बोलती डैड ने तो फ्यूचर में अपने इनलीगल चाइल्ड को अपना बेटा भी मान लिया और अपनी आधी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दी। उसके फोर्स करने पर फिर उसने इन्हें जान से मार डाला, कोमा में भेज दिया। ये हमेशा अपने इनलीगल बेटे की बात में क्यों आ जाते। सब तो काफी गुस्सा आ जाते। मॉम चिल्लाती अब बस बहुत हुआ, आज तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। ली चिल्लाते मॉम रुक जा, और यहाँ पर वो उनकी पिटाई करना स्टार्ट कर देती है। वो बोलती सासू मॉम तो काफी ज्यादा खतरनाक है। फिर आगे सीन देखते हैं ली का, जहाँ पर वो लूली से मिलने आता है और यहाँ पर थोड़ा सा खुद को ओपन करता है। वो बोलती क्या बात है। वो कहते एक्चुअली मेरे बेड पर पानी गिर चुका है, तो फिर मैं यहाँ पर सोना चाहता हूँ। वो कहती रुको, और यहाँ पर पास्ट को देखती है जहाँ पर उसने तो खुद ही बेड पर पानी गिराया होता है, और बोलती क्या तुम पागल हो चुकी, तुम्हारे पास कितने ज्यादा रूम है ना। तभी वो उसे अपना दूसरा कार्ड देता है, बोलता है ये पैसे काफी है। बोलती बॉस प्लीज अंदर आओ, और बोलती तो फिर तुम यहाँ पर सो जाओ और मैं जा रही हूँ गेस्ट रूम में। तभी वो उसे पकड़ता है। वो तो काफी शॉक हो जाती है। बोलती क्या बात है। कहता है मैंने सुना है कि तुम्हें 8 पैक पकड़ना काफी ज्यादा पसंद है, तो क्या तुम उसे टच करना चाहती हो। वो तो काफी शाय फील करती। बोलती बिल्कुल नहीं, और जाती की तभी यहाँ पर तो उनकी किस हो जाती। वो तो काफी शॉक हो जाता है। तभी ली उसे पकड़ता है और कहते एक्चुअली अगर तुम मुझे किस करना चाहती तो फिर तुम मुझे ओपनली किस कर सकती, और यहाँ पर उसे किस करने जाता है। वो मन में कहती हाँ ये मैन कितना ज्यादा हॉट है, और भागते हुए मिनी आ जाती। चिल्लाती भैया मैंने कुछ नहीं देखा। लेकिन हान भैया खतरे में, उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे कॉल किया था और गुस्से में बदला लेने के लिए वहाँ पर चले गए। लूली बोलती जल्दी चलो बचाओ उसे। और तभी से देखते हान का, जहाँ पर उसके हाथ पैर तो बंधे होते, और वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि बॉयफ्रेंड आ जाता है और बोलता है मैन नहीं बन सकता, तुम तो एक लड़का हो। वो बोलते हैं हम एक मैन पर मैं जो चाहता हूँ बस वही होगा। यहाँ पर हान को मारने जाते, तभी यहाँ पर भागते हैं लूली, ली और मिनी आ जाते हैं, और वो चिल्लाते भाभी मुझे बचाओ। कि तभी यहाँ पर लूली आ जाती है। बोलती उसे यहाँ से जाने दो। वो बोलते जाओ वरना मैं तुम्हें भी जान से मार डालूंगा। लूली बोलती मैं तुमसे डरती नहीं हूँ, और यहाँ पर उसे पंच मारती। वो तो गिर जाता है। हान चिल्लाता है भाभी इसे और मारो, जोर से मारो। वो बोलता है तुम कौन हो। कहते क्यों तुम लोगों की आंखें निकालने में तो काफी मजा आता है ना, तो क्या मैं तुम्हारी निकाल दूं, लेफ्ट वाली की राइट वाली। और रूम में ली मिनी आ जाती। वो तो काफी ज्यादा हंसती है। हान कहता है हंसना बंद करो और मुझे छुड़ाओ यहाँ से। हान बोलते है भैया इसने मुझे फंसाते। कि तभी वो दूसरे चाकू को निकाल लेता है और बोलते है यहाँ से कोई जिंदा नहीं बच पाएगा। लूली कहती मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ही बड़े क्रिमिनल हो जिसे पुलिस खोज रही। तुम लोगों के ऑर्गन्स को निकालते हो, और खुद की पहचान को छुपाने के लिए तुमने खुद को लड़का से लड़की बना लिया। ली बोलते वाकई संभालती कि यहाँ पर वो लूली को मारने जाते कि उसे पकड़ लेती, और यहाँ पर वो उसकी ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर धमाकेदार वाली पिटाई कर देती। सब तो काफी शॉक हो जाते। बोलती वाओ भाभी कितनी मस्त है ना। तभी ली चिल्लाते लूली बस करो, हम उसे पुलिस के हवाले कर देंगे। वो इसे मारते। बोलती तुम्हें जल्दी में जेल में भेज दूंगी। कि तभी ली आता है पास में। कहते हैं भाई अपने हाथों को साफ कर लो, और वहाँ पर वो लूली को चाकू मारने जाता है कि बीच में ली आ जाते, उसे चोट लग जाती है। मिनी बोलती भैया आप ठीक तो हो ना। इस पर ली बोलता है लूली कहती बस भी करो। उसने कहा तो बीच में आने को, यहाँ पर टच करते हुए तो बेहोश हो जाता है। लूली कहती उठो। वो बोलता है मैं तुम्हें बस हर्ट होते नहीं देख सकता। वो कहती पागल कह के यहाँ पर से धक्का मारती। वो तो बेहोश हो जाता है।
हान बोलते भाभी आप भैया को संभालो, मैं पुलिस को बुला लेता हूँ। वो कहते ठीक है और ली को उठाती है। बोलता है रुको, मेरे पेट में थोड़ी सी चोट लगी पर मेरे पैर तो ठीक है ना। वो तो उसे गोद में उठा लेती है। बोलते यहाँ पर तो बहुत ही लोग होंगे ना। वो कहते शट अप। वो कहता है ठीक है और सो जाता है। उसे लेकर जाती, फिर आगे से निकलते घर का जहाँ पर उसे मेडिसिन लगा रही होती है। बोलते कितनी दुख भरी बात है ना, इतने हॉट मसल्स पे लगता है स्क्रैच आ गए। वो बोलता है मैं इसे ठीक कर दूंगा कि दोनों काफी पास आ जाते हैं। बोलता है मेरा मतलब कि तुम्हें स्कार वाले मसल्स तो नहीं पसंद ना। और बोलते लूली तुम्हें किस टाइप के मैन पसंद है, मतलब कि तुम कैसा अपना फ्यूचर हस्बैंड चाहती हो। और मन में कहते लूली तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी बन सकता हूँ। वो कहती रहने दो, मुझे पसंद है कि तुम मुझसे दूर रहो। और मन में कहती है मेरे पति दो तुम तो बहुत ही जल्दी मरने वाले हो, तो फिर मैं तुम्हें पसंद क्यों करूँ। वो कहता है लूली मैं तुम्हारा पति हूँ। वो बोलते हैं ली मैं एक साधु संत टाइप की पर्सन हूँ और मुझे प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ना। और मन में कहते मैं किसी भी प्यार के खोने के दर्द को सहना नहीं चाहती। वो फिर से उसे अपना पैसों का काट देता है और बोलता है रुको क्या तुम प्यार को ट्राई करना चाहोगी। वो उसे ले लेती है, बोलती है ठीक है मैं ट्राई करूंगी। और मन में कहती मेरे दिल के प्यार के दरवाजे तो बंद हो चुके हैं पर उसे कोई अमीर हैंडसम और हॉट सी वही ओपन कर सकता है अपने बैंक कार्ड से। वो बातें सुनता है, कहता है पागल। वो बोलते क्या देख रहे हो। कहता है एक्चुअली मैं तुम्हारी मन की बातों को सुन सकता हूँ। वो कहते झूठे, इतने सालों की तपस्या के बाद मुझे पावर नहीं मिली, तुम्हें कहाँ से मिल सकती है। मन में कहती लगता है कि ली पागल हो चुका है, इसके ब्रेन में लगता है चोट लगी होगी। बोलते ठीक है अगर तुम मेरी मन की बातें सुन सकते तो फिर बताओ मुझे अभी क्या खाने का मन कर रहा है। कहता है अगर मैंने बता दिया तो। वो कहती तो फिर ठीक, मैं सारे पैसे तुम्हारे कार्ड तुम्हें वापस कर दूंगी। वो हंसता है, बोलता है नहीं चाहिए। वो तो काफी हैप्पी हो जाती, बोलता है अगर मैंने गेस कर लिया तो फिर तुम मुझे डिवोर्स नहीं दोगी। वो कहती ठीक है मैं नहीं दूंगी। और यहाँ पे लुल्ली के पास जाता, उसके दिल की धड़कन तो काफी बढ़ जाती, उसे धक्का मारती। बोलते क्या कर रहे हो। बोलता है मुझे पास से सुनाई देता है। वो कहते चुप रहो। वो बोलता है मैंने सुना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मन में कहती मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज क्यों हो रही हैं, क्या सच में मैं इसे प्यार करने लगी हूँ। वो बोलता है मैंने सही कहा। वो बोलती नहीं कि तभी वो उसके पास जाता है, कहता है लूली। बोलता है एक्चुअली मैं तुमसे प्यार यहाँ पर किस करने जाती कि तभी वहाँ पर डैड आ जाते, गुस्से में चिल्लाते लूली घर से बाहर निकलो। लिखे थे डैड बस करो, मेरी बीवी से तमीज से बातें करो आप। वो बोलते जब से लड़की इस घर में आई तुम्हारे साथ बस बुरा हो रहा है, यहाँ तक इसने मेरे घर में बैंड बजा के रख दी है, तुम उसकी साइड ले रहे हो। वो बोलता है डैड सारा कारनामा आपके इनलीगल बेटे ने किया है, मेरी वाइफ ने कुछ नहीं किया। डैड बोलते मैं इसे अपनी कभी बहू नहीं मानूंगा। वो कहती बस करो और जाकर अस्पताल में अपने दिमाग का चेकअप करवाओ, मैंने कुछ नहीं किया। मम्मी कहती लगता है कि ये पागल हो चुके हैं, इनके इनलीगल बेटे ने इसे मिलने के लिए बुलाया प्रॉपर्टी साइन करवाने के लिए, तो उसके बाद सब इन्हें मार डालेंगे। डैड मम्मी कहते हैं क्या इसे कैसे पता कि जून ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। डैड बोलते झूठे सब कुछ, तुम मेरे घर से निकलो वरना मैं तुम्हें ले कहता है बस बहुत हो। तभी वहाँ पर माँ आ जाती है। बोलते तो क्या तुम्हें मरना चाहते हो। वो तो डर जाते और यहाँ पर मॉम उनकी पिटाई करना स्टार्ट कर देती है। यहाँ पर उन्हें मेंढक की तरह वो कूदने लगती है। ली कहता है डैड बस बहुत हुआ, जाके आप ले डीएनए क्यों नहीं करवा लेते, वो इनलीगल बेटा आपका बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है। डैड बोलते ऐसा नहीं हो सकता, जुन मेरी तरह दिखाई देता है। ली होटल की बात को याद करता है। बोलते वहाँ पर तो मैंने जून का ही नाम सुना था। कहता है डैड वो मुझे मारना चाहता है, हम सबको बर्बाद करना चाहता है। जूली कहती सच में कितने पागल पर्सन है। इस पर मॉम चिल्लाती, कहती बस बहुत हो, तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं करना तो फिर मत करो, मुझे डिवोर्स दो और घर से निकलो अभी के अभी। वो बोलते पछताना मत और वहाँ से चले जाते हैं। ली बोलते मॉम आपने जानबूझकर डैड को घर से बाहर निकाला ना। वो कहती हाँ अब वो जाएंगे अपने इनलीगल बेटे के पास और हमें बस तुम्हारे डैड का पीछा करना होगा, हमें सच पता चल जाएगा। लुल्ली कहती सासू मम आप तो कमाल की हो। यहाँ पर स्माइल देती तभी ली को लुसी का कॉल आता है। आगे से कहती मैं तुम्हें सारी बातें सच बता दूंगी कि सब कुछ किसने किया, तुम्हारी फेवरेट कॉफी। वो कहता है पहले नाटक करना बंद करो और मुझे सच बताओ। लूसी बोलती सारा प्लान तो लूली का, वो तुम्हें फंसाना चाहती है, उसके साथ में कोई और भी मिला हुआ है। मिनी और लूली छुप की सारी बातों को देख रहे होते। कहती भाभी वो भैया को तो फंसा रही आपके खिलाफ। वो कहती कोई बात नहीं, तुम्हारे भैया उसकी बातों में नहीं आएंगे। और यहाँ पर पावर्स का यूज करती है, जहाँ पर देखती है कि जून कहता है तुम कैसे भी करके ली को रोक लो, मैं बूढ़े
सारी प्रॉपर्टी अपने नाम में करवा लूंगा। ये सुनते हैं लूली और मिनी भागते ली की तरफ। तभी ली कहता है लूसी तुम्हारे साथ जून मिला हुआ ना। वो कहती मैं किसी जून को नहीं जानती। कि तभी लूली कहती चलो जल्दी, ये तुम्हें यहाँ पर फंसा रही। कि तभी लूसी कहती अब तो बहुत देर हो चुकी है, तुम्हारे डैड ने प्रॉपर्टी के पेपर ऑलरेडी साइन कर दिए होंगे। तब ले बोलता है मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गया था कि लास्ट मंथ में डैड ने सारे शेयर्स को बेच दिए थे और मैंने उसे अपने नाम पे करवा लिया। तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। वो तो काफी शॉक हो जाती, बोलती ऐसा कैसे हो सकता है। वो बोलते है एक और बात, उस प्रॉपर्टी की आधी मालकिन तो लूली बन चुकी है। तभी सीन देखते जून का। बोलते डैड मैंने और माँ ने कितना कुछ सहा है आपके लिए, तो फिर आप मेरे नाम पे आधी प्रॉपर्टी तो कर ही सकते हो ना। वो साइन करने जाते और यहाँ पे लूली की बातों को याद करते हैं और बोलते क्या मैं डीएनए करवा लूं, और यहाँ पर साइन करने से मना करते। कि तभी वो जबरदस्ती उन्हें साइन करने के लिए कहता है। उन्हें यहाँ पर धक्का मार के भाग जाता कि रूम में लूली और बाकी सब आ जाते। और वो खिड़की से कूदते हुए पकड़ने चाहते कि लू से रोक लेता है। बोलते पहले डैड को अस्पताल ले चलते हैं। यहाँ पर जून तो काफी घायल हो चुका था, भागते जाता अपनी कार में, जहाँ पर लूसी उसे बचा लेती है और बताती बुढ़े ने सारी प्रॉपर्टी तो ली के नाम पर कर दी है पहले से। वो बोलता है कोई बात नहीं, अब उन सबके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। आफ्टर ऑल सब जानते कि मैं उनका दूसरा बेटा हूँ। तभी सीन अस्पताल का। मारुति बोलती इस बुढ़े को मैंने कितनी बार बताया था कि उस इनलीगल बेटे की बातों में मत आना। मिनी कहती माँ रोना बंद करो, डैड जल्दी ठीक हो जाएंगे। तभी हान बोलते हमें माँ को थैंक यू बोलना चाहिए, उन्होंने डैड को फोर्स किया और डैड ने शेयर्स को भैया के नाम कर दिया। वो बोलते है लूली थैंक यू। वो बोलती थैंक यू किस लिए, और सब यहाँ पे लूली को थैंक यू बोलते हैं। वो तो काफी शॉक हो जाती है, बोलती क्या बात है, इतनी मीठी मीठी बातें। उसके हाथों को पकड़ता है, बोलता है लूली और मन में कहता है तुमने मेरी फैमिली के नसीब को बदल दिया, हम सबको बचा लिया तुमने मरने से। और बोलता यूं ही मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहता, तुम्हारे साथ से तुम्हें काफी ज्यादा हैप्पी हो। कहती कोई बात, बोलते कोई बात नहीं, पर मेरे साथ के बदले तुमने पैसे देने के बारे में क्या सोचा। यहाँ पर सब हंसने लगते हैं। फिर आगे से निकलते अस्पताल का, जहाँ पर जून डॉक्टर बन के आ जाता है। बोलते इस बुढ़े को तो मरना होगा, इसके मन की बात प्रॉपर्टी मेरे नाम पे हो पाएगी। और ऑक्सीजन को निकालने जाते कि वहाँ पर हान आ जाता है। बोलते डैड कैसे हो, कहता है ठीक है, और इंजेक्शन को उठाता है। तभी अस्पताल में लूली और ली आ जाते। यहाँ पर वो जून को जाते हुए देखती है पर उसे पहचान नहीं पाती। ली बोलता है क्या बात है। तभी वो पास्ट को देखती है जहाँ पर उसने तो हान को बेहोश कर दिया होता है और बोलता है वही मास्टरमाइंड है, तुम डैड को देखो मैं जाके उसे पकड़ती हूँ। और तभी से दिखते है घर का, जहाँ पर मिनी और माँ आती और यहाँ पर तो लूसी आ जाती। बोलती तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लूसी बोलती मिनी में तुम्हारी होने वाली भाभी थी। वो चिल्लाती चुप रहो, मेरी भाभी लूली है तुम नहीं। वो लूसी गुस्से में कहती उस रात मेडिसिन मैंने ली को पिला दी थी, पर गलती से लूली ली के पास चली गई। और 3 साल पहले की बात को याद करती है, जहाँ पर ली को फंसाने के लिए उसे नशा दे देती है। वो तो काफी हॉट फील करता है और रूम से बाहर जाते हुए लूली का हाथ पकड़ लेता, उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। वापस से लूली बोलती मेरा प्लान तो फ्लॉप हो गया था, पर मैंने बचने के लिए सारा इल्जाम लूली पर डाल दिया था और तुम्हारा भाई मुझसे प्यार करने लगा और तुम सब लूली के खिलाफ हो गए। और फ्लैशबैक का सीन जहाँ पर कह रही तुम्हें तो ली को डिवोर्स देना पड़ेगा, और यहाँ पर जानबूझकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। वापस मिनी का चिल्लाती मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, कि तभी उसे गुंडे बेहोश कर देते हैं। फिर आगे से दिखते पहाड़ों का, जहाँ पर तीनों तो बेहोश होते ही मैंने कहती माँ उठो जल्दी, और यहाँ पर तो जुन बोलते आज मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। लूली कहते ऐसा नहीं हो सकता, भैया और भाभी में बचाने के लिए यहाँ पर आते होंगे। और तभी से देखते हैं लूली का और ली का, जहाँ पर तो लूसी के बॉडीगार्ड्स उन दोनों को घेर लेते हैं। और यहाँ पर से कॉल आता है, जुन बोलता है तुम्हारी माँ भाई और बहन मेरे पास है, तो जिंदा देखना चाहते हो तो फिर तुम्हें मेरे पास आना होगा 30 मिनट के अंदर, वरना मैं उन सबको मार डालूंगा। और लूसी यहाँ पर शर्त रखती है कि दोनों में से बस कोई एक ही जा सकता है, और यहाँ पर लूली ली को वहाँ से जाने के लिए कहती है। और यहाँ पर लूसी लूली पर हमला करने की बात करती, बॉडीगार्ड्स मारने चाहती कि यहाँ पर लूली अपनी पावर को यूज करती है और सबको यहाँ पर घायल कर देती है। लूसी तो काफी डर जाती, बोलती मेरे पास मत आना। वो उसे पंच मार देती। तभी सीन देखती है ली का, जहाँ पर पहुँच जाता है अपने भाई बहनों के पास और बोलता है इन्हें यहाँ से जाने दो, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। तभी जून गुंडों को इशारा करता है और यहाँ पर ली को पकड़ते उसकी पिटाई करते और कहता है अब तुम्हारा खेल मैं खत्म कर देता हूँ। और यहाँ पर वो ली को मारने के बाद व्हील चेयर पर बिठा देते हैं। यहाँ तो पहाड़ों की ऊंचाई पर होता है और कहता है मेरा बस एक धक्का और तुम्हारा खेल यहाँ पर खत्म हो जाएगा। यहाँ पर तो ली हिल भी नहीं पाता, सब चिल्लाते भैया। कि तभी यहाँ पर लूसी को लेकर लूली आ जाती, बोलती उसे छूना भी मत। लूसी चिल्लाती प्लीज मुझे बचा लो। मैंने कहती भाभी फाइनली आप यहाँ पर आ गई, हमें बचा लो।
लूली बोलते ली को छोड़ो वरना मैं लूसी को यहाँ से नीचे गिरा दूंगी। लूसी बोलते जून प्लीज मुझे बचा लो। वो तो कुछ बोलता नहीं। इस पर लूली हंसती बोलती देखा तुमने, इसे तुम्हारी केयर तो बिल्कुल नहीं। लूसी बोलती जून हमारा रिश्ता सालों से, तुम ऐसा कैसे कर सकते, मुझे बचाओ। लूली कहती बस बहुत हुआ, तुम मुझे ली को वापस करो वरना मैं इसे आज नीचे गिरा दूंगी। मैं 3 तक काउंट करूंगी। तब जून कहता लूसी आई एम सॉरी, पर ली ग्रुप के ऑनर बनने का मेरे पास ये आखिरी मौका है। प्रॉमिस करते कि मैं तुम्हारे ग्रेव पर हर साल आऊंगा। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो, तुम इंसान हो कि जानवर। जून बोलता मैं मजबूर हूँ, कुछ नहीं कर सकता। कि तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आ जाता है पुलिस को लेकर, अपरो ली को धक्का मार देता है। कि तभी लूली मैजिक का यूज करती है और यहाँ पर वो ली को बचा लेती है। कहती ली अगर मैं ना होती तो फिर तुम्हारा क्या होता। कि यहाँ पर वो उसे किस कर देता है और फिर से इनका हुए वाला प्यार। वो तो काफी शौक हो जाती है, उसे पकड़ता है। कहती ठीक है बस करो, मैं तुम्हारी चिकनी चुपड़ी चालों में नहीं आने वाली। वो कहता है लूली था कि तुम मुझे यहाँ पर बचाने के लिए जरूर आओगी। वो बोलती इतना भरोसा कैसे। वो मन में कहता है क्योंकि तुमने मेरे नसीब को बदला है और तुम मेरा प्यार हो, तुम कैसे ना आती। और लूली मन में कहती ऑफ कोर्स मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं क्यों ना आती। सुनते उसे गले लगाता है। वो तो काफी हैप्पी हो जाती है पर बत्ती सी दिखाती है। फिर आगे से देखते हैं मिनी का। कहते फाइनली हमारे घर में सब कुछ ठीक हो चुका है, लेकिन मॉम का आ गई। हान बोलते मॉम तो छत पे डैड की बैंड बजा रही, आफ्टर ऑल उनके इलीगल बेटे की वजह से तो सब कुछ हुआ था ना। मैंने कहती फाइनली माँ की मेडिकल रिपोर्ट भी बिल्कुल ठीक है, उन्हें कोई बीमारी नहीं हुई। लेकिन भैया भाभी क्या कर रहे हैं, लगता है भैया भाभी को फंसा रहे हैं। लूली कहती पैसे दो मुझे। वो कहता बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें और 200 बिलियन देता हूँ और यहाँ 5 कंपनी, ये कार और ये 7 बिल्डिंग्स तुम्हारे नाम पर और मेरे कंपनी के 50% की शेयर्स तुम्हारे नाम पर। बोलती क्या सब कुछ मेरा, पर क्यों। बोलता है ऑफ कोर्स तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हारा तो हक बनता है ना। वो काफी हैप्पी हो जाती है और कॉन्ट्रैक्ट को साइन करती है। बोलती लेकिन इसमें तो लिखा है कि लाइफ टाइम मुझे तुम्हारे साथ में रहना होगा। बोलता है लूली इसमें तुम्हारा फायदा, तुम लाइफ टाइम मेरी बीवी बन के रहोगी, हमारा डिवोर्स नहीं होने वाला, तो फिर सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी हो जाएगी, तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। बोलते चालबाज मुझे फंसा रहे कि यहाँ पर उसे किस कर देता और इनका प्यार तो चालू हो जाता है। और हान मिनी यहाँ पर हंसने लगती। फनी टाइप के लव स्टोरी चाहिए कि नहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।